बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे राउटिंग को और जिसमें हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड अ राउटर, राउटिंग इन इंटरनेट एंड राउटिंग प्रोसेस। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर से दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और डिजिटल फैमिली का हिस्सा बनें और याद से बेल आइकन को ज़रूर आपने प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि है राउटिंग के हवाले से। राउटिंग बेटा आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में इसके हवाले से पूछा जा सकता है और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे जिसमें टीसीपी एक इम्पोर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क एक इम्पोर्टेंट है, नीड्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारे इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आपके पेपर में चैप्टर नंबर 3 के अंदर से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो चैप्टर नंबर 3 को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि है राउटिंग के हवाले से। सबसे पहले हम देखते हैं अंडरस्टैंड अ राउटर। राउटर होता क्या है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स from one network to another, and internet is called the network of the network, so a router also direct traffic in the internet। अब इसको समझाता हूँ आपको। बाय द वे आपके पास जो राउटर होता है वो एक फिजिकल डिवाइस होती है, फिजिकल एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है आपके पास। ये डिवाइस करती क्या है, ये नेटवर्किंग डिवाइस आपके पास डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे क्या कर देती है, सेंड कर देती है। यानी इस नेटवर्क से डेटा पैकेट उठाया और इस नेटवर्क से उठाकर उसको किसी दूसरे नेटवर्क पर सेंड कर देना, ये हमारे पास राउटर का काम होता है। जैसे कि आप सब इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे पास जो इंटरनेट होता है वो क्या कहलाता है, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स। एक इंटरनेट का एक बड़ा नेटवर्क होता है, एक ह्यूज नेटवर्क होता है। ह्यूज नेटवर्क के अंदर भी हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डेटा पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए हम राउटर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। राउटर आपके पास यही काम करता है कि आपके पास बेसिकली ट्रैफिक को, जो इंटरनेट के ऊपर ट्रैफिक है ना, उस ट्रैफिक को ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, उसको हिदायत देता है, यानी उसको कंट्रोल करता है। हमारे पास जो इंटरनेट पर ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हमारे पास होती है, हमारे पास राउटर की। इसके अलावा राउटर आपके पास ये चीज़ चेक करता है कि आपके पास जो पैकेट, आपके पास इनकमिंग पैकेट है, डेटा का जो पैकेट है, पैकेट क्या होते हैं, पैकेट बेसिकली हमारे पास डेटा की एक यूनिट्स होते हैं, डेटा की इकाई उर्दू में इसको बोलते हैं। उन डेटा पैकेट्स को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो सबसे पहले ये रिसीव करता है डेटा पैकेट्स को और उसके बाद वो ये चीज़ चेक करता है कि डेटा पैकेट्स पर हमारे पास डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है, यानी आईपी एड्रेस देखता है डेटा पैकेट्स के ऊपर। अगर डेटा पैकेट्स के ऊपर आईपी एड्रेस होता है तो वो उन डेटा पैकेट्स के लिए एक बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करता है और देन उसको क्या करता है, डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र कर देता है उसकी डेस्टिनेशन की तरफ। बेसिकली राउटर आपके पास क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान एक मीटिंग पॉइंट होता है, एक आपके पास क्या होता है, मिलाप का पॉइंट होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास ये नेटवर्क एक ये हो गया और एक ये नेटवर्क हो गया। इन दो नेटवर्क के सिरों को आपस में लिंक करने के लिए, इनको आपस में मीटिंग करने के लिए, आपस में मिलाप करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं राउटर का। तो राउटर हमारे पास क्या है, एक मीटिंग पॉइंट है। इसको आगे जाकर मैं मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये था हमारे पास राउटर। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं राउटिंग इन द इंटरनेट। इंटरनेट पर हम राउटिंग कैसे करते हैं। वी गेट द इंटरनेट सर्विस फ्रॉम सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको आईएसपी बोलते हैं। व्हेन वी सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वन डिवाइस रीचेज एन आईपी वेयर राउटर इज इंस्टॉल्ड। यानी सादा लफ्ज़ों में आप इंटरनेट की जो सर्विसेज हासिल कर रहे होते हैं तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इदारे से आप वो सर्विस हासिल कर रहे होते हैं। तो जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, जो इदारा, उसको बोलते हैं आईएसपी, जिसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि पाकिस्तान में जो सबसे फेमस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो हैं पीटीसीएल वाले, स्टॉर्म फाइबर भी हो सकते हैं, देन आपकी मोबाइल फ़ोन कंपनीज भी हो सकती हैं जो आपको डेटा की सर्विसेज दे रही होती हैं। तो वो भी आपके पास क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। जब कभी भी हम किसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो रिक्वेस्ट बेटा सबसे पहले जाती है राउटर के पास
और राउटर कहाँ इंस्टॉल होते हैं? राउटर इंस्टॉल होते हैं आईएसपी के पास, यानी जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह आईएसपी, तो यहाँ पर आपके आईएसपी पर आपके राउटर जो होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं। अब आप इसको ऐसे समझें कि जब कभी भी मैंने रिक्वेस्ट सेंड की तो उस रिक्वेस्ट, वो हमारे पास सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पास जाती है हमारे राउटर्स के पास जो आईएसपी के पास इंस्टॉल हैं। अब राउटर देखता है कि जो मेरे पास डेटा पैकेट्स आए हैं, उन डेटा पैकेट्स के ऊपर वो क्या चीज़ चेक करता है? वो हेडर चेक करता है डेटा पैकेट का। यानी जिस तरह आपको पता है जो हमारे पास मैसेज था, मैसेज के दो पार्ट आपके पास होते हैं। एक पार्ट होता है आपके पास पेलोड का और दूसरा आपके पास पार्ट होता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का। पेलोड आपके पास एक्चुअल मैसेज होता है, जबकि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? उसके अंदर आपके पास सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? हेडर ऑफ द मैसेज भी बोलते हैं। यानी हेडर ऑफ द मैसेज वो पार्ट होता है जिसमें आपके पास सेंडर की और रिसीवर की इंफॉर्मेशन आपके पास होती हैं। देखिए, जो दो नेटवर्क्स होते हैं, दो नेटवर्क्स के दरमियान आपके पास 100 ऑफ द नेटवर्क्स हो सकते हैं। अब उन 100 ऑफ द नेटवर्क्स के अंदर पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर करने के लिए आपके पास हंड्रेड्स ऑफ द राउटर्स होते हैं। अब वो राउटर्स क्या करते हैं? आपके डेटा पैकेट्स को लिया और डेटा पैकेट्स को लेकर आपको उसको क्या करता है? वो एक राउटर से दूसरे राउटर, दूसरे से तीसरे, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, दूसरे से तीसरे नेटवर्क, और इस तरह वो डेटा पैकेट होता हुआ क्या पहुंच जाता है? अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो राउटर, जिस तरह मैंने आपको बताया, राउटर का काम क्या था? राउटर का काम होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करना। राउटर का काम होता है कि जो डेटा पैकेट उसके पास आ रहा है उस पर उसने आईपी एड्रेस देखना है, उसके लिए बेहतरीन रास्ते का उसने इंतखाब करना है और देन उस मैसेज को क्या कर देना है? भेज देना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है। हमारे पास इंटरनेट है, इंटरनेट यानी नेटवर्क्स ऑफ द नेटवर्क्स। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं और बहुत सारे राउटर्स का आप इस्तेमाल करें, जिस तरह हंड्रेड्स ऑफ द राउटर्स का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपका राउटर भी जो है वो किसी दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट है। अब आप क्या करते हैं? आपके पास इस राउटर से आपका पर्सनल कंप्यूटर यानी PC2 भी कनेक्टेड है और PC1 भी कनेक्टेड है। PC जो 1 है वो आपके पास सिग्नल्स के जरिए कनेक्टेड है, यानी माइक्रोवेव सिग्नल्स के जरिए ये PC1 हमारे पास इस राउटर से कनेक्ट है। और देन यहाँ पे ये हमारा PC2 है, ये किसी कम्युनिकेशन चैनल की मदद से, जिस तरह आप देखते हैं फिजिकली यहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल है जिसकी मदद से वो इसके साथ कनेक्ट है। अब हमारे पास ये नेटवर्क से कनेक्ट है तो डेफिनेटली इसका एक आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस हमने बताया था, आईपी एड्रेस आपके पास इंटरनेट की दुनिया पर यानी नेटवर्क की दुनिया पर एक यूनिक एड्रेस होता है जो आपको असाइन करता है DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की जानिब से आपको एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाता है। अब इस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए आपने डेटा पैकेट्स जो हैं वो सबसे पहले डेटा पैकेट्स आप ट्रांसफ़र यहाँ पे जाएंगे आपके पास राउटर के पास, ठीक है। यानी आप इसको मैसेज भेजना चाहते हैं तो आपका मैसेज यानी जो डेटा पैकेट्स हैं वो आपके एड्रेस के थ्रू जाएंगे राउटर के पास और आप एड्रेस के साथ क्या करेंगे? डेस्टिनेशन का एड्रेस भी ऐड करेंगे। देन वो ये डेटा पैकेट जो राउटर है वो उसकी मंजिल तक पहुँचा देगा। तो ये हमारे पास राउटर का काम होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं राउटिंग प्रोसेस को। राउटिंग प्रोसेस कैसे होती है आइए देख लेते हैं। राउटिंग प्रोसेस आपके पास बेसिकली एक ऐसा अमल होता है जिसमें आप डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए डेटा सेंड करते हैं, देन राउटर आपकी उस डेटा को एक नेटवर्क से निकालकर दूसरे नेटवर्क पर भेज देता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है, किसकी? राउटिंग की, यानी राउटर का ये अमल होता है। राउटर बेसिकली एक डिवाइस है और राउटिंग उसका काम है, यानी डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेज देना। जब भी डेटा, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है, आपके पास जब भी डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जाता है तो डेटा के पास दो एड्रेसेस होते हैं। एक एड्रेस होता है उसका सोर्स का एड्रेस और दूसरा एड्रेस होता है उसका डेस्टिनेशन का एड्रेस। सोर्स का एड्रेस ये बताता है कि ये मैसेज कहाँ से आया है, किस डिवाइस ने ये मैसेज भेजा है, जबकि डेस्टिनेशन का एड्रेस ये बताता है कि इस मैसेज ने जाना कहाँ पर है, इसकी मंजिल कहाँ पर है। तो देन राउटर उसको उसकी मंजिल तक पहुँचा देता है। आप इसको ऐसे समझें कि आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क हैं, एक आपके पास है होस्ट A और दूसरा आपके पास है होस्ट B। अब होस्ट A क्या करता है? होस्ट B से कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन होस्ट जो B है वो किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर है। तो होस्ट A आपके पास जो डेटा पैकेट्स हैं एड्रेस के साथ वो सेंड कर देगा राउटर को।
अब राउटर क्या करता है, राउटर के पास एक क्या होता है, राउटिंग टेबल होता है। क्या होता है, एक राउटिंग टेबल होता है। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, आपके पास राउटिंग टेबल होता है, यानी आपके पास एक राउटिंग टेबल होगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब जो आईपी एड्रेस उसने डेस्टिनेशन का इसके पास आया है, वो आईपी एड्रेस वो अपने राउटिंग टेबल के अंदर चेक करता है। अगर वो एड्रेस उसको उसके राउटिंग टेबल के अंदर, यानी मंजिल के जितने भी एड्रेस हैं, डेस्टिनेशन की जितने भी एड्रेस हैं, वो राउटिंग टेबल के अंदर मौजूद हैं। अब इसने जो डेटा पैकेट्स रिसीव किए हैं उस एड्रेस को अपने राउटिंग टेबल में मौजूद एड्रेसेस के साथ मैच करता है। अगर तो वो एड्रेसेस इसके राउटिंग टेबल के एड्रेस से मैच हो जाते हैं, देन वो क्या करता है, उस मैसेज को, उस डेटा पैकेट्स को वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। अगर एड्रेस मैच नहीं होता है तो वो क्या कर देता है, मैसेज को ज़ाया कर देता है, यानी डिसकार्ड कर देता है। तो ये था हमारे पास राउटिंग का प्रोसेस। तो आज के पूरे लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया राउटिंग को। हाँ, अब ये इंटरनेट के अंदर राउटिंग का प्रोसेस होता कहाँ पर है। आपको याद होगा कि आपने 5 लेयर्स पढ़ी थी। आपने टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर पहले एप्लीकेशन पढ़ी, देन आपने पढ़ी ट्रांसपोर्ट लेयर, एक आपने लेयर पढ़ी थी, तीसरी लेयर आपने पढ़ी थी नेटवर्क लेयर। तो बेटा नेटवर्क लेयर के अंदर ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। ये सारा काम जो होता है वो नेटवर्क लेयर के अंदर होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया राउटर क्या होता है और राउटर काम कैसे करता है इंटरनेट पर, और इसका काम करने का तरीकाकार क्या होता है। आज के लेक्चर के अंदर वो तमाम मैंने आपको डिटेल में समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।